टिकटों को जारी करने पर माथापच्ची। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में आप आगे। बीजेपी कांग्रेस में उम्मीदवारों पर आखिरी मुहर। उत्तराखंड में टिकटों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला लिया जा रहा है। वैसे माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का फाइनल कर चुकी है। हमें उम्मीद है कि 70 व्यक्तियों के चयन को हम आसानी से निपटा लेंगे। वर्तमान में दिल्ली में बैठक चल रही है और 2-3 दिन के अंदर अंदर हम उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है, पहली सूची है, उसको हम जारी करने का प्रयास करेंगे। वहीं बीजेपी का भी दावा है कि उनकी लिस्ट लगभग तैयार है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में नामों पर मंथन होने के बाद जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी जिताऊ फॉर्मूले के आधार पर टिकटों का आवंटन करेगी। कल कोर कमेटी की संभावना भी है, स्टेट के चुनाव समिति की संभावना भी है। फिर उससे आगे की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। फिर आगे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो प्रक्रिया हमारी प्रत्याशी चयन की, वो तेजी के साथ चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस अभी टिकटों के आवंटन से पहले फॉर्मूले के फेर में लगे हैं, जबकि दोनों ही दलों में संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी करने शुरू कर दिए। ऐसे में देखना होगा कि कब तक टिकट फाइनल करते हुए इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका नाम लिस्ट में रखा गया या नहीं रखा गया, लेकिन अपने क्षेत्र में जाकर वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन समझा जा सकता है जब पार्टियों की लिस्ट में, जब पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी उम्मीदवारों की, और यदि उस लिस्ट में ऐसे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी के नाम नहीं होंगे तो क्या होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच में भगदड़ और मचेगी। इस वक्त कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं पार्टियों के, उनके पास चलेंगे। राजीव महर्षि जी इस वक्त हैं प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस पार्टी के। राजीव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नवीन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की। नवीन ठाकुर जी, आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले नवीन ठाकुर के पास आते हैं। नवीन जी, देरी क्यों हो रही है? जल्दी से निकाल दीजिए। कई लोग तो आपके संभावित उम्मीदवार क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और टिकट ना मिलेगा तो फिर तो एक अलग तरह की सियासी भगदड़ मचेगी। ऐसे ही इतनी भगदड़ मची हुई है, इधर से उधर लोगों का आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। नवीन ठाकुर जी, बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ निश्चित तौर पर दावेदार ज्यादा हैं, लेकिन वो तब तक दावेदार हैं जब तक टिकट की घोषणा नहीं हो जाती। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी टिकट की घोषणा करेगी तो निश्चित तौर पर सब कमल के फूल के पीछे एकजुट होकर और उस उम्मीदवार को जिताएंगे जिसे पार्टी टिकट देगी। और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। हमारी कोर कमेटी की बैठक कल है, उसके बाद पैनल दिल्ली चला जाएगा और निश्चित तौर पर अति शीघ्र ही हमारी उत्तराखंड की जो भी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। लेकिन तय है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत जोश शोर से, जो दावेदार हैं सब अपने अपने विधानसभा में लगे हैं, जनता के बीच हैं और पिछले 5 वर्षों से जो अच्छी मेहनत कर रहे थे, पार्टी उन पर जो है विचार करेगी और 3 स्तरीय विचार हमारा होगा प्रदेश से लेकर केंद्र तक। उसके बाद ही जो है टिकटों का फाइनल होगा और अति शीघ्र ये फाइनल होने वाला है। लगभग 80 से 90%। क्या पैरामीटर्स क्या है बीजेपी का? किन लोगों को इस बार टिकट दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? क्या पैरामीटर्स है? देखिए गौरीशंकर जी, हमारा जो पैरामीटर है वो कार्यकर्ता है। आपने देखा कि हमने 70 विधानसभाओं पर रायशुमारी की अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, हमने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ, हमने जो संयोजक थे उनके साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ, सब हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी रायशुमारी में जो जो प्रत्याशी का, दावेदारों का नाम दिया, वो सब पेटियां प्रदेश कार्यालय में आई। पहले स्तर पर वहां हुई। दूसरे स्तर पर कल हमारी कोर कमेटी की बैठक है। हमारा उत्तराखंड का शीर्ष नेतृत्व उसमें बैठने वाला है। वो जो है चयन करेंगे। 3 जो है प्रमुख प्रत्याशी जो नंबर 1, 2, 3 पर होंगे उनका चयन होगा। और फिर 30 स्तरीय चुनाव में दिल्ली जो पार्लियामेंट बोर्ड की हमारी बैठक होगी, वहां पर अंतिम मोड़ लगेगी और वही सबको मान्य होगा। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर उसके पीछे जो है, उम्मीदवार के पीछे जो हमारा प्रत्याशी होगा उसके पीछे लगकर उसे जिताने का काम करेंगे। चल, लेकिन दावेदार इतने हैं नवीन ठाकुर जी, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद आपके पास।
सभी पार्टियों के अंदर इतने दावेदार हैं, एक सीट पर माना जा रहा है कि कम से कम 12 से 15, कई सीटों पर तो 16-17 तक दावेदार हैं। बड़ी फजीहत हो रही है, बहुत सिरदर्दी है कि किस तरह से नाम को फाइनल किया जाए, उसमें से एक नाम को फाइनल करना है। लेकिन आपने कहा कि रायशुमारी करके हम लोग कर रहे हैं, ग्रास रूट से लेकर ऊपर के लेवल तक चर्चा हो रही है, इसके बाद ही फाइनल नाम बनकर आएगा। लेकिन लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजीव महर्षि जी इस वक्त हमारे साथ है। राजीव महर्षि जी, आप लोग तो कह रहे थे कि जब बीजेपी की तरफ से जब लिस्ट जारी होगी तब हम लोग की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी। फिर आपने कहा कि नहीं, हम कोई निकलची पार्टी नहीं कि बीजेपी जो करेगी वही करेंगे, हम लोग की पहले लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अभी तक तो लिस्ट आई नहीं आपकी। राजीव महर्षि जी से हमारा संपर्क टूट गया, नहीं सुन पा रहा है राजीव महर्षि जी। चलिए नवीन ठाकुर के पास हम फिर से आएंगे। नवीन ठाकुर, एक बात और बताएं। कई लोग जैसे चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, जिनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, थोड़ी सी भी उनको आशंका जाहिर हो रही है, सीधे वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ये अलग तरह की एक भगदड़ मची हुई है। क्या, जैसे जहां तक मुझे पता है कि 900 से 1000 दावेदार 70 सीटों के लिए थे बीजेपी के अंदर। फाइनली आप लोग 3 नामों पर अभी इस वक्त आप लोगों की रायशुमारी बनी कि 3 नाम को छांट लिया जाए, फिर उसमें से एक को फाइनल किया जाएगा। नवीन ठाकुर, मुझे बताएं, इतने दावेदार, एक नाम पर फिर ऐलान होगा तो फिर कैसे अपने लोगों को कैसे समेट कर रख पाएंगे फिर आप लोग? देखिए गौरी शंकर जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी ने सूची जारी कर दी। उन्हें प्रत्याशी ढूंढना भारी हो रहा था। इस खास के उन्होंने जब 40 लोग सूची जारी की है शायद, और कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार लड़ रहे हैं और 3 महीने पहले ही दुकान उत्तराखंड में सजाई है। और पॉलिटिशियन पार्टी है, टूरिस्ट पार्टी है, टूरिस्ट पॉलिटिशियन है। जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं टूरिस्ट की तरह आ जाते हैं लोग, तो उनको 70 मिलना मुश्किल हो रहे थे। दूसरा, कांग्रेस के पास भी जो है 70 विधानसभाओं में करीबन 350 दावेदार तो हैं, लेकिन 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें, ये कांग्रेस ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस ने कहा 8 सीटें ऐसी जिनमें केवल एक दावेदार है, मतलब दूसरा प्रत्याशी उनके पास नहीं है, केवल एक ही दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी के पास करीबन 940 आवेदन पूरे प्रदेश से आए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने उम्मीदवार, कितने दावेदार भारतीय जनता पार्टी के पास। इसका सीधा सीधा मतलब गौरी शंकर जी ये है कि जिसकी दुकान में सामान होगा ग्राहक वहीं आएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि केवल कमल ही एक ऐसा मतलब आप ये कह रहे हैं नवीन जी कि हमारे पास दावेदार इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि बीजेपी से लोगों को ज्यादा उम्मीद है, बीजेपी से जुड़ करके लोग ज्यादा काम करना चाह रहे हैं। चलिए मैं आता हूँ, मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस पार्टी के राजीव महर्षि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव महर्षि जी, आवाज आ रही है सर आप तक? राजीव महर्षि जी, देरी क्यों हो रही है? आप लोग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? कर देना चाहिए था ना अब तक। हमारे यहाँ किसी प्रकार की देरी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर जारी है। हाँ। और हमारी कल शाम को जो चीफ इलेक्शन कमेटी है CEC, उसकी भी बैठक है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द हम लोग जो है प्रत्याशियों की पहली सूची पर जो है हम लोग फैसला ले लेंगे, और कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में समझता हूँ अगले 1-2 दिन में आ जाएगी। तो क्या राजीव जी, क्या लग रहा है कि जो जिन नामों का ऐलान किया जाएगा उस पर पूरी तरह से सहमति बनी हुई है? क्योंकि भारी संख्या में इधर से उधर लोग है ना सियासी पलायन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो हो सकता है कि पार्टी के लिए सिरदर्दी बढ़ाएं। वो ऐसे नामों पर भी तो फोकस होंगे आप लोग किनका टिकट काटना है। देखिए, जैसा कि हमें इशारा मिल रहा है उसके हिसाब से काफी बड़ी संख्या में नाम फाइनल हो चुके हैं। हाँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में किसी तरीके की अंदरूनी कलह नहीं है। और मैं ये बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जहाँ से भी वो लड़ना चाहते हैं, जो भी प्रत्याशी हैं या विधायक हैं, वो सशक्त हैं। और ऐसे में उनको जो है, मैं समझता हूँ ऐसे प्रत्याशियों को और ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के पास, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रवक्ता कह रहे थे, इनकी तरह भीड़ नहीं है। हमारे पास सशक्त लोगों की भीड़ है। हमारे पास भीड़ है लेकिन सशक्त लोगों की है।
हमारे पास ऐसे लोगों की नहीं है कि सिर्फ आवेदन करना है टिकट के लिए। हाँ। हम लोग निश्चित तौर पर एक सशक्त जो जिताऊ प्रत्याशी है उनको टिकट देंगे मैदान में। हम चाहते हैं प्रदेश का विकास का जो पहिया भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने रोक कर रखा, ये विकास का पहिया जो है आगे फिर चले, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। काउंटर कर सकते हैं आप नवीन ठाकुर? हम बड़ी गंभीरता से अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। मैं आदरणीय राजीव महाराज से पूछना चाहता हूँ, इतने सशक्त प्रत्याशी हैं जितने हरीश रावत थे 2017 में 2 विधानसभा में हरा दिया जनता ने। इतने सशक्त प्रत्याशी हैं, ये तो जनता ने बता दिया। तो शायद इस बार भी उतने सशक्त प्रत्याशी होंगे। हरीश रावत से कद्दावर नेता तो कांग्रेस के पास कोई है नहीं। पार्टी में झांकिए राजीव भाई, हरीश रावत से कद्दावर कोई नेता है तो बताएं। गिरेवान में झांकिए, ना वो हम झांक लेंगे। विधायक दिलीप रावत ने जनता सर्वोपरि है। मैं गिरेवान अपने गिरेवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो तथ्य है उसकी बात कर रहा हूँ। राजीव भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हरीश रावत से सशक्त उम्मीदवार कोई आपके पास और है? लेकिन सबसे सशक्त उम्मीदवार है जिसे आप अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं, जिसे सबसे अनुभवी नेता मानते हैं, उससे बड़ा कोई उम्मीदवार तो बताएं। हमारी कितनी शादियां होंगी। अच्छा एक मिनट नवीन ठाकुर, थोड़ा रुकेंगे आप। राजीव महर्षि जी एक मैं सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। क्या इस बार आप लोगों का मापदंड क्या है? किस मापदंड के आधार पर, जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि मुझे जहां तक जानकारी मिली है, तो ये भी जानकारी आपको मिली होगी कि मापदंड क्या अपनाया गया, किन लोगों को आप लोग टिकट दे रहे हैं इस बार? देखिए, मापदंड क्या अपनाया गया ये हमारे सीनियर लीडर तय करेंगे, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि कांग्रेस के पास सशक्त लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, और हम लोग जो है सशक्त, हमारे जो भी टिकट के दावेदार हैं, जो हमारे यहाँ लगभग 500 के करीब थे, वो लगभग जो है सभी लोग सशक्त हैं। और ऐसे में हमें जो है सबसे ज्यादा सशक्त उम्मीदवार को निकालना कोई हमारे लिए टेढ़ी चीज नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पर हमारा यहाँ निर्णय प्रथम दृष्टा पहली दृष्टि के लिए हमारे यहाँ हो चुका है, और मैं ऐसा इशारा हमारे बड़े नेता दे भी रहे हैं। हमारे चेयरमैन अविनाश पांडे जी जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले इशारा किया। माननीय हरीश रावत जी जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी ये इंडिकेशन ये शुरू से दे रहे हैं। तो हमारी जो है लगभग तैयारी पूरी है, और हम लोग जो है सशक्त प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसको जल्दी जारी करेंगे। मैं समझता हूँ अगले 1-2 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 1-2 दिन में वो लिस्ट आउट हो जाए। कहीं नवीन ठाकुर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले आप मतलब आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाए, इसके बाद उसके आधार पर हम प्रत्याशियों की एक अलग तरह की सूची आप लोग बना कर रखे हुए हैं? मतलब इंतजार तो नहीं है, या फिर आप लोगों के पास ऑलरेडी सब कुछ फाइनल हो चुका है, 1-2 दिन के बाद ऐलान हो जाएगा इसका? गौरी शंकर जी, कांग्रेस से या उनकी लिस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, वो उनका अपना निजी मामला है। हाँ, हमारी एक अपना सिस्टम है, एक अपनी स्ट्रेटेजी है, और उसके हिसाब से हम काम करते हैं जी। आप पिछले चुनाव को भी देख लीजिए, जब नामांकन शुरू हो गए थे तब हमारी पहली सूची जारी हुई थी, और नामांकन के 1 दिन पहले तक हमने 6 विधानसभाओं की अंतिम समय में सूची जारी की थी। हाँ। और जो अंतिम समय में 6 हमने विधानसभाओं की सूची जारी की थी, वो 6 की 6 सीटें भी हम जीते थे। ये भी जो है तथ्य है। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर सीट पर है। हम कांग्रेस की तरह व्यक्तिवादी नहीं है, वहां पर तो व्यक्ति की जो है सोच है। हम तो संगठनवादी, एक विचार को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं। हमारा प्रत्याशी कमल है, कमल को लेकर हमारी तैयारी जो है लगातार चल रही है। और हमारे अगर 14 प्रत्याशी एक सीट पर है, 15 प्रत्याशी एक सीट पर है, तो वो अपने लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो अपना व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, वो संगठन का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार मैं भी सहसपुर से प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मैंने कहीं ये नहीं कहा नवीन ठाकुर को जिताना है। तो वहां पर पार्टी जिसे कमल का निशान जिसके पास होगा वो हमारा प्रत्याशी है, सब उसके साथ होंगे। अगर मेरे अलावा किसी और को पार्टी वहां मौका देगी तो नवीन ठाकुर उसके जी जान से रहेगा, और हमने कमल के लिए मेहनत की है। मतलब ये पार्टी अगर ये जिम्मेदारी मुझे देगी, क्यों नवीन तो ठाकुर सारे लोग हैं, जितनी आसानी से कह रहे हैं, क्या इतना आसान इस वक्त दिख रहा है क्या बीजेपी में? क्योंकि टिकट जैसे ही सामने वाले को पता चल रहा है कि टिकट नहीं मिलने वाला, पार्टी बदल रहे हैं लोग जो है ना, इस तरह की बात भी आ रही है ना सामने। ऐसे लोगों को कैसे समेट करके रखोगे आप? बिल्कुल गौरी शंकर जी, एक चीज मैं हमेशा बोलता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वट वृक्ष है, और इस वट वृक्ष से आज तक का रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है कि जो टहनियां टूटी वो टहनी सूखी है। वट वृक्ष को फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी आया राम गया राम के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती।
हम चुनाव लड़ते हैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, हम चुनाव लड़ते हैं विकास के दम पर। जो विकास के काम हमारी सरकारें करती हैं उसके दम पर हम चुनाव लड़ते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं, जो हमारे काडर वोट हैं, जो हमारे जमीनी अच्छा, चलिए मैं एक सवाल महर्षि जी से पूछना चाहूंगा, इसके बाद आता हूं नवीन जी आपके पास। आप राजीव महर्षि जी एक बात बताएं, मैं थोड़ी देर पहले पूछा भी आपसे कि मापदंड क्या है, तो ठीक है उसको आप अलग तरीके से आपने उसका जवाब दिया। मुझे थोड़ा सा बताएं, एक जो बात सामने आ रही थी कि दिग्गज कई बड़े नेताओं की टिकट कट जाएंगे कांग्रेस में, और या फिर आप लोग एक तरह से मिक्स करके टिकट देने की कोशिश करेंगे, महिलाओं पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो बड़े नेता हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उनके सियासी टिकट पर, चुनावी टिकट पर क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिल रही है? देखिए, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हाँ, कमोवेश में समझता हूँ कि सब चुनाव के मैदान में उतरेंगे। हाँ। अब मैं नाम को यहाँ पर नहीं ठीक है, मैं पूछ भी नहीं रहा। हाँ, मैं पूछ भी नहीं रहा आपसे। हाँ, नाम तो मैं लेना ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, जो हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता हैं या जो विधायक हमारे सिटिंग एमएलए हैं, वो मैं समझता हूँ चुनाव लड़ने के सारे क्राइटेरिया को जो है वो उसमें जो है वो पास करते हैं, उस क्राइटेरिया को क्लियर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के नाम पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए यदि कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक है। लेकिन मैं एक बात का जरूर नवीन ठाकुर जी की बात दूंगा। लेकिन बीजेपी एक मिनट महर्षि जी, एक मिनट, इससे लगा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन बाकी जो दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे पास तो बुजुर्ग नेताओं की कोई ऐसी इस वक्त उनकी संख्या कम है, जो भी हम लोग युवा हैं। नवीन ठाकुर की पार्टी कह रही है कि हम युवा चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो युवाओं पर मेरा ज़्यादा फोकस है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बुजुर्ग नेताओं की भरमार है, तो क्या मजबूरी में फंसी हुई है कांग्रेस इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग और युवा का कोई क्राइटेरिया अभी तक नहीं बना है। हाँ, ये ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इसको टिकट देना है, उसको नहीं देना है, बुजुर्ग को नहीं देना है। नवीन ठाकुर जी, आपकी पार्टी में क्या है? सिर्फ युवा या फिर सालों से 21 साल से जो संघर्ष कर रहे थे पार्टी के अंदर? मुख्यमंत्री हैं जी, युवा मुख्यमंत्री हैं। युवाओं में कितने लोकप्रिय आप देख रहे हैं लगातार, और युवाओं के लिए कितने काम उन्होंने किए हैं। और जिधर युवा मुख्यमंत्री आजकल निकल रहे हैं उधर युवाओं की भीड़ उनके साथ चल रही है। युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे 2 बार। तो निश्चित तौर पर युवा मुख्यमंत्री के साथ युवा चेहरों को भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मौका देगी। और हमने नारा भी दिया है अब की बार युवा सरकार। और युवा सरकार कितनी तत्परता से काम कर रही है। 500 से ज्यादा फैसले आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिए, और उन पर जो है बहुत तेजी से काम भी हो रहा है। और युवाओं के लिए अनगिनत फैसले लिए, चाहे 24,000 रिक्त पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की हो, चाहे युवाओं को 1 वर्ष की जो है आईसीयू में छूट दी हो, चाहे युवाओं को जो है निःशुल्क आवेदन की व्यवस्था की हो। मार्च तक जितने भी आवेदन युवा करेंगे सब निःशुल्क होंगे। तो युवा मुख्यमंत्री युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस का भी आरोप है, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि बीजेपी के अंदर जो बुजुर्ग नेता हैं उन्हें हमेशा एक वक्त के बाद दरकिनार कर दिया जाता है। नहीं, देखिए, और इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है। आपने किसी भी बुजुर्ग नेता को दरकिनार नहीं किया। हम अपने सभी राजीव महर्षि जी, आप काउंटर कर सकते हैं। अनुभव से मार्गदर्शन लेते हैं। गौरी शंकर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारे यहाँ कले नहीं है, इनके यहाँ तो तमाम बड़े नेताओं को ये तकलीफ है, जो इनके सीनियर लीडर्स हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, उनको सबको ये तकलीफ है कि युवा मुख्यमंत्री क्या, ये जो कहते हैं हमारा युवा मुख्यमंत्री है, उससे उन लोगों को परेशानी होती है। भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को इससे परेशानी होती है, और इनके यहाँ जो आपसी खींचतान है वो चरम पर है, और इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, इनके पास तो मुख्यमंत्री नहीं है। अब ये बेशर्माई से उतरे हैं, अब ये कहते हैं कि 10 मुख्यमंत्री बदल देंगे, हमारी मर्जी, हम 10 मुख्यमंत्री बनाए। अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे तो ये जो नवीन जी विकास का ढोल पीट रहे हैं, ये विकास का जो ढोल पीट रहे हैं, क्या विकास हो पाएगा? चलिए ठीक है, मैं ठीक है, आपका काउंटर राजीव जी पूरा होता है। नवीन जी, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं। जब आप कह रहे हैं नवीन जी कि हम लोग युवा चेहरे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जैसा कि राजीव महर्षि जी ने इस बात को इंगित भी किया कि ठीक है युवाओं पर फोकस बीजेपी में हो,
इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन खींचतान बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ तो हम लोग भी देख रहे शंकर जी, मैं हैं वही कि तो कह रहा हूं। हरक सिंह रावत लाठीचार्ज अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, के कार्यालय में दिलीप सिंह रावत अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई समझाने वाला भी नहीं है पार्टी में, ऐसा लग रहा है। थप्पड़ पड़ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, और आरोप कांग्रेस के नेता भाजपा पर लगा रहे हैं कि हमारे कार्यालय में कोई सिर फुटबॉल है, कि हमारे कार्यालय में कोई कुर्सी टूटी, कि हमारे कार्यालय में हमारे किसी वरिष्ठ नेता पर हमारे किसी कार्यकर्ता ने ऊंची आवाज तक में बात की। आपने देखा पिछले दिनों क्या वीडियो वायरल हुआ, ये अपने प्रदेश महामंत्री को पीट रहे थे लोग, हरीश रावत के गुंडे अपने प्रदेश महामंत्री को पीट रहे थे। और मैं उनको नहीं कह रहा हूं हरीश रावत के गुंडे, इनके प्रदेश महामंत्री कह रहे थे, उन शब्दों को मैं यहाँ दोहरा रहा हूं। तो इस बात का ख्याल रखें कांग्रेस के लोग, इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल हो रही है। गणेश गोदियाल जी का स्वागत था तो वहां पर जो है लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। जब हरीश रावत जी अपनी जो है हताशा यात्रा निकाल रहे थे तो आपने देखा किस प्रकार गाली गलौज हुई। रंजीत रावत जो उनके पूर्व सहयोगी थे, कितनी गाली गलौज उन्होंने की। तो सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में है, कला कांग्रेस में है, मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस में 10-10 है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, जो हमारा सिर्फ नेतृत्व हमारे नेताओं को आदेश करता है, हमारे कार्यकर्ताओं को आदेश करता है, उसका हम तुरंत अक्षरांश पालन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आदर्श है और ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है। आपने देखा पिछले दिनों में कांग्रेस में क्या हाल हुआ। 2017 में कांग्रेस ने एक प्रत्याशी का सहसपुर से आरिंदर शर्मा का नाम ले रहा हूं मैं इनके सामने, टिकट काट दिया था। इन्होंने वो सिर्फ फुटबॉल की कांग्रेस कार्यालय में खिड़की दरवाजे तोड़ दिए सारे शीशे, और अब वही आरिंदर शर्मा को ये टिकट का दावेदार बना रहे हैं, वापस ले लिया। तो दूसरे गुट के लोग जाकर अभी तोड़फोड़ कर रहे थे 4 दिन पहले। आपने देखा गौरीशंकर जी किस प्रकार जो है सारा जो क्यों राजीव जी, आपके चैनलों ने भी दिखाया। अभी तो आप कह रहे थे इतनी खींचतान है, सिर्फ उटावल है, बीजेपी में बहुत ही जो खासतौर पर जो सीनियर नेता हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। लेकिन आप जो नवीन ठाकुर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें उसके बाद क्या कहेंगे आप? गौरीशंकर जी, आरोप नहीं लगाया मैंने, हकीकत है। आरोप नहीं लगाया मैंने, हकीकत है। ये डिबेट पर नवीन ठाकुर जी जाना चाह रहे हैं, मैं उस स्तर के डिबेट पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं गुंडागर्दी और इस तरीके के किसी शब्द का प्रयोग इस डिबेट में नहीं करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी सामान्य नहीं है। अगर सामान्य होता तो इनका उत्तर प्रदेश में यह हाल नहीं होता। आने वाले दिनों में आप उत्तराखंड में भी यही हाल इनका देखेंगे। आप देखिए जैसे जैसे टिकट उत्तर प्रदेश में डिस्कशन आगे बढ़ रहे हैं कोई खाली बैठे हैं तो जो आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, अभी पे आ जाइए उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझ सकता हूँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हालत खराब बनने वाली है कमोबेश उत्तर प्रदेश जैसी बनेगी। आप देखेंगे क्या सिर्फ डबल हल्का फुल्का नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। और मैं कहूंगा कि रिवर्स गियर से भी बेटर हम रहेंगे। जो पिछले बार इनके संख्या की सीटों की जो इन्होंने भ्रष्टाचार और जो इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई और तमाम ऐसी चीजें इन्होंने पलायन ऐसी चीजों को बल दिया, इस बार पब्लिक इनका जो है जनता इनका सुपड़ा साफ कर देगी और रिवर्स गियर लगेगा। और चलिए सर, एक सवाल और बड़ा, एक सवाल बहुत ही अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, बहुत ही अहम सवाल। वैसे लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप लोगों की लिस्ट आएगी, कब उसमें वो अपना नाम देख पाएंगे। नवीन ठाकुर जी, एक बात बताएं, क्या एक बार पूरी लिस्ट आ जाएगी या टुकड़ों टुकड़ों में जो है लिस्ट आने वाली है बीजेपी की? देखिए, निश्चित तौर पर 2 सेट में ही जो है हमारी लिस्ट आएगी। 2 दौर की वार्ता के बाद ही जो लिस्ट जारी होगी। जिन पर पहले मंथन हो जाएगा वो सूची जारी हो जाएगी, और जो 2, 4, 5 सीटें बची। और आपकी पार्टी में सर, राजीव जी, आपकी पार्टी में? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ जो टिकटों को लेकर मंथन है प्रत्याशियों को लेकर, वो अपने अंतिम चरण पर है। और हमारी पहली जो लिस्ट है, मैं समझता हूँ, और पहली लिस्ट का मतलब ये नहीं कि उसमें 2-4 नाम होंगे, मैं समझता हूँ अच्छी खासी संख्या में, मतलब दो लिस्ट में पूरे नाम आएंगे। चलिए सर, आप दोनों यहाँ पर आए सर, अच्छी जानकारी आप दोनों के जरिए। कम से कम वैसे लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि कब लिस्ट आएगी, वैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी कम से कम पहुंचे। आप दोनों सर यहाँ पर आए, शुक्रिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।